अपने दुश्मन को चकमा देने का प्लान इसी स्थान पर बनाया था। यह सैंड मॉडल उस जगह का है जिसका इस्तेमाल करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दुश्मन को चकमा दिया था। सैंड मॉडल को देखकर पता चलता है कि यह पहाड़ी इलाका है। सैंड मॉडल की ईस्टिंग साइड 02 से लेकर 34 तक और नॉर्थिंग साइड 70 से लेकर 94 तक बंधित है। सैंड मॉडल की नॉर्थ साइड इस दिशा में है, जबकि वास्तविक नॉर्थ साइड इस दिशा में है। सैंड मॉडल के दो मुख्य फीचर, किले पन्हाड़ा, किले विशालगढ़, मुख्य गांव बांबोड़े, मलकापुर, पांड्रपानी, मुख्य रोड ट्रैक पन्हाड़ा से लेकर कोल्हापुर तक और कराड़ तक, जो कि रेड टैप में दर्शाए गए हैं, और जो नीले टैप में दर्शाया गया है वह है कोडवी रिवर। जब सिद्दी जोहर को यह खबर मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस पन्हाड़ा किले पर है, तो सिद्दी जोहर अपनी पूरी 40,000 की फौज लेकर इस पन्हाड़ा किले को चारों ओर से घेर लेता है। घेराबंदी इतनी टाइट होती है, ना तो चींटी को ऊपर जाने की जगह होती है, ना ही हवा को नीचे आने की जगह होती है। सिद्दी जोहर पन्हाड़ा किले को चारों ओर से इसीलिए घेर लेता है क्योंकि उसको पता होता है एक ना एक दिन किले के ऊपर का खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन ये मराठे मेरे सामने घुटने टेक ही देंगे। लेकिन सिद्दी जोहर ये बात नहीं जानता था कि ये मराठा है, ये अपना सर कटा सकता है लेकिन किसी के सामने अपना सर झुका नहीं सकता। दिन ब दिन बीतते चले जा रहे थे और सिद्दी जोहर के सैनिक अपने तोपों के गोले पन्हाड़ा किले के ऊपर बरसा रहे, लेकिन सिद्दी जोहर के तोपों के गोले में इतना दम नहीं था कि पन्हाड़ा की दीवारों तक पहुंच सके। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को यह एहसास होने लगा था कि किले के ऊपर का खाने पीने का सामान अब सब खत्म होने वाला है, और तब छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाड़ा किले को छोड़ने का तय करते। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े बोलते कि 40,000 के सैनिकों को चकमा देकर यहाँ से बच पाना नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कैसे करना है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छी तरह से जानते थे। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज सिद्दी जोहर को एक संदेश भेजते और संदेश में लिखते कि हम आपसे डर गए और आपकी सारी शर्तें हमें मंजूर है और हम आपसे मिलना चाहते। महीनों से तंग होता आ रहा सिद्दी जोहर उस दिन बहुत खुश हो जाता है और वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने के लिए राजी हो जाता है। और तब छत्रपति शिवाजी महाराज किले के अंदर 2 पालकियां तैयार करते। एक में छत्रपति शिवाजी महाराज जो दुश्मन को चकमा देकर पन्हाड़ा किले को छोड़ने वाले होते, और दूसरे पालकी में शिवाकाशी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेस में दुश्मन को चकमा देने के लिए सिद्दी जोहर के शामियाने में उसको मिलने जाने वाले थे। जब सिद्दी जोहर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेस में सिद्दी जोहर को उसके शामियाने में मिलने जाते, महीनों से तंग होता आ रहा सिद्दी जोहर उस दिन बहुत खुश हो जाता है। और अचानक सिद्दी जोहर के शामियाने में अफजल खान का बेटा फाजल खान चिल्लाते हुए आता है कि कहाँ है शिवाजी, कहाँ है शिवाजी। तभी सिद्दी जोहर बोलता है कि आपके सामने ही बैठा है शिवाजी साहबजादे। तो फाजल खान बोलता है कि यह शिवाजी नहीं हो सकता। सिद्दी जोहर बोलता है क्या बक रहे हो साहबजादे, ये शिवाजी कैसे नहीं हो सकता। तो फाजल खान बोलता है कि शिवाजी को मैंने अपनी आंखों से देखा है, यह शिवाजी नहीं हो सकता। तभी शिवाकाशी बोलता है कि हाँ मैं शिवाजी नहीं हूं। तब यह बात सुनकर सिद्दी जोहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से से लथपथ होकर अपनी तलवार का वार शिवाकाशी की गर्दन पर कर देता है। तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाड़ा के रास्ते बांबोड़े के रास्ते मलकापुर और मलकापुर के रास्ते पांड्रपानी इस जगह पर पहुंच चुके थे। और इस जगह पर पहुंचने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर द्वारा उनको खबर मिलती है कि सिद्दी मसू की 10,000 की फौज उनका पीछा करते हुए इस पांड्रपानी की तरफ आ रही है। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज दुश्मन को चकमा देने का प्लान बनाते। गनीमी कावा यानी जिसको आपकी सेना में गुर्रिल्ला वॉरफेयर के नाम से जाना जाता है। तब बाजी प्रभु देशपांडे छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते कि आप 300 मावलों की फौज लेकर पन्हाड़ा किले की तरफ बढ़िए और मैं 300 बांदल सैनिक लेकर इसी घोड़ खिंड में दुश्मन की सेना को रोक कर रखूंगा। तब छत्रपति शिवाजी महाराज बाजी प्रभु देशपांडे को कहते नहीं बाजी, हम साथ लड़ेंगे और साथ मरेंगे। तभी बाजी प्रभु देशपांडे कहते कि नहीं राजे, लाख मरे तो भी चलेगा लेकिन लाखों का पालनहार नहीं मरना चाहिए। तुम 300 सैनिक लेकर विशालगढ़ की तरफ बढ़ो,
मैं 300 बांदल सैनिक लेकर इसी घोड़खिंड में दुश्मन की सेना को रोक कर रखूंगा जब तक आप सही सलामत इस विशालगढ़ पर ना पहुंच सको। तब छत्रपति शिवाजी महाराज 300 मावलों को लेकर विशालगढ़ की तरफ बढ़ते और 300 मावलों के साथ बाजी प्रभु देशपांडे इसी घोड़खिंड में 10,000 मुगल सेना का सामना करने के लिए इसी घोड़खिंड में रुक जाते। और जब दुश्मन की सेना इस घोड़खिंड के अंदर आती है तब बाजी प्रभु देशपांडे के 300 बादल सैनिक उन पर पत्थर बरसाने लगते और उन पर अचानक गावा बोल देते। जब तक दुश्मन कुछ समझ पाता, दुश्मन के बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे। घंटों से चली आ रही इस लड़ाई के वजह से बाजी प्रभु देशपांडे के शरीर पर बहुत सारे घाव हो चुके थे और जब तक उनके कानों पर तोपों के 3 आवाज नहीं आते तब तक बाजी प्रभु देशपांडे अपने प्राण छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका राजा अभी तक इस विशालगढ़ पर सही सलामत नहीं पहुंचा था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज इस विशालगढ़ पर सही सलामत पहुंच जाते और तोपों के 3 बार देते तब बाजी प्रभु देशपांडे समझ जाते कि मेरा अब सही सलामती इस विशालगढ़ पर पहुंच चुका है। तब 300 बांदल सैनिक और बाजी प्रभु देशपांडे अपने राजा को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते और तब छत्रपति शिवाजी महाराज इस घोड़खिंड का नाम बदलकर 300 बांदल सैनिक और बाजी प्रभु देशपांडे के आत्म बलिदान को समर्पित करके उस घोड़खिंड का नाम बदलकर पावनखिंड रखते। जय श्रीमान, यहाँ पर मेरी ब्रीफिंग समाप्त होती है। जय श्रीमान।